पहले से जो सिंगल ग्रिल आया करता था छोटा करके आया है, उन्होंने जो है क्रोम कर्व्स पे डाल दिया, इतना अच्छा लगता है। दोनों के दोनों प्रोजेक्टर जो है वो सिंगल प्रोजेक्टर लैंप आते हैं, अंदर बैठते हो तो फुल्ली अपनी टॉप एंड वेरिएंट है। तो इस तरह से यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आते हैं, ऑटोमेटिक, एक सिंगल और मैनुअल, जो तीनों के तीनों आते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के चारों बटन आते हैं और बंद चालू करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिलता है, लेफ्ट राइट करने के लिए। ऊंचा और अप मार्केट सी फील हो रही है, थोड़ा प्रीमियम नजर आ रहा है। फ्रॉन्क्स में बैठते हो वही का वही इंटीरियर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेरी कलर आता है, थोड़ा सा एक मरून कलर का कह लो उसको। और यहाँ पे विजिबिलिटी ठीक ठाक पहले से ही बेटर कर दी है। थाई सपोर्ट ठीक है, अभी बलेनो में कोई शिकायत नहीं है। i20 से भी काफ़ी मुझे ये वाला थाई सपोर्ट का स्पेस मुझे बलेनो में अच्छा लगता है। अभी पहले से भारी भरकम फील हो रहा है जब अंदर बैठते हो तो, और इंटीरियर में 4 चांद ही लगा दिया अंदर बात करते हो तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिलता था। अब 10 लाख के हिसाब से अगर बात करते हैं AMT के बस में रबर बैंड इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए वहाँ पे वर्थ इट होंगे आपके, क्योंकि AMT में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लच का ऑप्शन नहीं रहता है, एक सेकेंडरी व्हीकल बन जाता है। लेकिन अंडर 10 लाख होती है यार इसकी कीमत तो मज़ा ही आता। लेकिन हेलो भाई, मैं ओमकार। अब टॉप एंड वेरिएंट की जब बात आती है, जब कोई सी भी गाड़ी हो, मारुति सुजुकी ये जो है वो फ्रंट ग्रिल के साथ आप देखते हो तो आपको थोड़ी सी सियाज लगेगी, थोड़ी सी अलग कोई गाड़ी लगेगी। लेकिन बहुत पॉपुलर हो चुकी है ये गाड़ी मारुति सुजुकी की बलेनो। 2023 में जब लॉन्च हुई थी, 2022 में लॉन्च हुई थी, एक साल पहले 2022 में नवंबर महीने में जब लॉन्च हुई थी, तब जेटा वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट में कोई छलांग नहीं लगा था। बेस वेरिएंट जो सिग्मा वेरिएंट आता है 6,80,000 रुपये में उसकी कीमत है। इनलाइन 4 सिलेंडर 1.2 लीटर उसकी जो है वो स्पेक्स आते हैं। अभी जो फिलहाल जो आप गाड़ी देख, इसके ऊपर कोई भी वेरिएंट आता नहीं है। जो मारुति सुजुकी बलेनो देख रहे हो 2023 की जेटा AMT के पहले वाला मैनुअल वेरिएंट देख रहे हो, 4th इनलाइन 4 सिलेंडर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड की सीरीज ड्यूल जेट वाला इंजन देख रहे हो। अब ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 88.60 bhp और 113 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट कर लेता है 3,500-4,000 RPM के बीच में। अब ये जब लॉन्च हुई थी तब 22,000 यूनिट बिके थे सिग्मा वेरिएंट में। लोग छलांग मार रहे थे मतलब बीच वाले वेरिएंट और बेस वेरिएंट में। और वाला जो वेरिएंट है वो बेस वाला वेरिएंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, कंपनी फिटेड ही सब कुछ दे रखा था। जब अभी तो कॉस्ट कटिंग चल रहा ही है, लेकिन जब लॉन्च होता है प्रोडक्ट ना, तब भाई लॉन्च होने के बाद जब कोई आता है तो उसमें एक्सेसरीज जो जितने भी डाले हुए थे कंपनी ने, डालते हैं कंपनियां, जो बहुत सारे होती है। उसके बाद जब जैसे जैसे जो पॉपुलर होने लगता है, उसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगती है, एक एक जो है वो फीचर है वो घटाते रहते हैं कंपनी वाले, क्योंकि कॉस्ट कटिंग भी इंपॉर्टेंट है, उनके फ़ायदे के लिए वो करते हैं, बेनिफिट के लिए। कंपनियाँ भी बहुत होशियार हो रखी है। अब इसमें उनमें से एक जीता जागता सैंपल यहाँ पे है। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हो जेटा जो है वो AMT के पहले यानी कि नेक्सा वेरिएंट में जाती है। नेक्सा डीलर की जो है मारुति सुजुकी बलेनो आती है। जो सामने टॉप एंड देख रहे हो 2023 वाली बलेनो, जो कि इसके ऊपर एक वेरिएंट AMT आता है, उसके ऊपर कोई भी नहीं आता। ऑन रोड कीमत की 10,17,000 के ऊपर आपको चली आती है, 10,20,30 मानो समथिंग। जब जितने एक्सेसरी डलवा दोगे, जितने एक्सेसरीज कंपनी ठोक देगी आपको, उतने टूस के भरवाओगे एक्सेसरी, उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन 10 लाख के हिसाब से ये आज जो है वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिलता है, क्रोम फिनिशिंग आपको अच्छी से दे रखी है। पहले से जो सिंगल ग्रिल आया करता था छोटा करके आया है, उन्होंने जो है क्रोम शेप फिनिशिंग ऐसे कुछ कर्व्स पे डाल दिया, इतना अच्छा लगता है। दोनों के दोनों प्रोजेक्टर जो है वो सिंगल प्रोजेक्टर लैंप आते हैं। थ्रो भी काफ़ी इसका बढ़िया है, और जो है वो 3 जो है वो आपको जो है वो आइस क्यूब जैसे छोटे से आपको LED दे रखे हैं, अच्छे खासे थ्रोइंग इफेक्ट है। डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप आपको मिलती है। नीचे आपको ये खाली बक्सा दे रखा है, यही फॉग लैम्प का काम करते हैं। फॉग लैम्प भी डलवा सकते हो व्हाइट कलर के। टॉप एंड वेरिएंट AMT लेते तो यहाँ पे ये पूरा फिटेड आता है। अभी कॉस्ट कटिंग देखो कितना कर रही है। यहाँ पे क्रोम की रिसिंग छोटे स्ट्राइप आता है, आपको ग्रिल मिलता है अच्छा खासा। पहले बड़ा था उन्होंने छोटा कर दिया, लेकिन काफ़ी स्क्वेरिश सा मटेरियल दिखाई पड़ता है। और क्रीजर्स जो कर्व्स है वो काफ़ी कर्व्स बढ़िया कर दिया उन्होंने, जो काफ़ी प्रीमियम सी लुक आती है, इनहेंस कर दिया आगे वाली लुक। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और पहले से थोड़ी उठा दी गाड़ी, लेकिन विड्थ की तरफ और जो है वो डायमेंशन की तरफ देखते हो तो सिमिलर वही की वही दिखती है। कॉर्नरिंग की तरफ देखते हो तो वही की वही बलेनो दिखती है। अभी टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो है वो डोर गार्निश मिलती है, क्रोम फिनिशिंग चारों के चारों डोर में मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों के दोनों रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं, को ड्राइवर और ड्राइवर में। तो ये जो है वो डोर वाइजर आपको अच्छे खासे यहाँ पे जो है वो डोर गार्निश आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो 48 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिलता है। बलेनो यहाँ पे बड़ा सा लिखा है क्रोम फिनिशिंग में, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 360 कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा क्रोम फिनिशिंग दे रखा है। यहाँ पे नेक्सा की ब्रांडिंग है। और ये जो है डिफॉगर के साथ साथ आपको एक वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ अंदर बताता हूँ। अब अंदर बताने से पहले, अंदर जाने से पहले जो जितने में फीचर गिनवाता जाऊँगा आपको ये वर्थ इट लगने लगेगी। लेकिन 10 लाख के हिसाब से मैं बाद में बताऊँगा ये गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी की नहीं है। अंदर जाता हूँ तो इस तरह से कुछ आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिखाई पड़ते हैं। अंदर बैठते हो तो फुल्ली अपनी टॉप एंड वेरिएंट है। तो इस तरह से यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल
कंट्रोल्स आते हैं, ऑटोमेटिक, एक सिंगल और मैनुअल, जो तीनों के तीनों आते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के चारों बटन आते हैं। और भी हम बंद चालू करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिलता है, लेफ्ट राइट करने के लिए आपको एक बटन मिलता है। यहाँ पे जो है ब्लू स्ट्राइप आपको दिखाई पड़ती है, सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है, क्रोम पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दे रखी है। अभी इसमें एक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऑप्शन होता तो अच्छा होता, लेकिन इसमें नहीं है। 10 लाख के सबसे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग चीज़ लगती है। अंदर जैसे झाँकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़िया सी चीज़ मिलती है, फ्यूल टू CNG, यहाँ पे ट्रांसफर बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ पे पूरी डिस्प्ले आपको डिजिटल आपको मिल जाती है, हाफ डिजिटल हाफ डिस्प्ले। ये जो है वो 8000 तक फ्यूल की मार्किंग है, 220 तक आपके स्पीडोमीटर की मार्किंग है। अंदर जैसे आप उतरते हो, यहाँ पे ये खोल लेते हो दरवाज़ा, यहाँ पे इस तरह से कुछ बढ़िया सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आपको मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है थोड़ा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। अंदर बैठते हो तो 4 एयरबैग के साथ सेफ्टी पैसेंजर ये व्हीकल आता है, लेकिन ये सेफ्टी कहीं ना कहीं जो है वो बलेनो बोलते हो तो काफ़ी सेफ नहीं है ये गाड़ी। अडल्ट में 2 और जो है वो चाइल्ड में 1 ही स्टार ला दिया है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स अच्छे खासे दे रखा है, ठीक ठाक, जो डिज़ाइन इंस्पायर्ड है। आपको हज़ार लाइट्स की वार्निंग आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे दोनों के डोर इंडिकेशन वार्निंग वगैरह आती है। यहाँ पे मोड्स के बटन, वॉल्यूम के, वही डिज़ायर का यूनिट डाल दिया है यहाँ पे। ये जो है वो आपको जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का बटन आपको मिल जाता है। SR एयरबैग आपको 2-4 मिल जाते हैं। यहाँ पे डीक्रोमिंग की हाईलाइट आपको मिल जाती है। चारों के चारों AC वेंट्स मिलते हैं आपको। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ये मैनुअल है तो आपको क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर आपको मिलते ही है। 2 कप होल्डर, वही डिज़ायर का यूनिट डाल दिया है उन्होंने। यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह रख सकते हो। हैंड ब्रेक की अच्छी खासी आपको वार्निंग मिलती है। काफ़ी हार्ड लग रहा है, जो है हार्ड लग रहा है जो है वो हैंड ब्रेक। लेदर है, फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है। फर्स्ट गियर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये काफ़ी स्मूथ है गियर। यहाँ पे अगर बात करते हो तो यहाँ पे एक पेन ड्राइव की सॉकेट के लिए जगह दी गई है। एक्सेसरीज में आपको थर्ड पार्टी डलवा सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेस है। चारों के चारों बॉटल होल्डर आते हैं। 4 स्पीकर के साथ एम्पलीफायर वाला वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट आता है, लेकिन इसमें एम्पलीफायर मेरे ख्याल से मिसिंग है। यहाँ पे कपलर कुछ वायर चढ़ा के, लेकिन अंदर में जो है छोटा एम्पलीफायर मिलता ही है। 5.7 इंच का डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। वही डिस्प्ले पुराने वाले बलनों का, कुछ नया नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों चलते हैं। हज़ार लाइट्स है। पहले वाले बलेनो के मुकाबले यहाँ पे इंटीरियर काफ़ी ऊंचा और अप मार्केट सी फील हो रही है। थोड़ा प्रीमियम नज़र आ रहा है। फ्रॉन्क्स में बैठते हो वही का वही इंटीरियर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेरी कलर आता है, थोड़ा सा एक मरून कलर का कह लो उसको। और यहाँ पे विजिबिलिटी ठीक ठाक पहले से ही बेटर कर दी है। पूरी सीट नंबर एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे पीछे अगर नीचे कर सकते हो। ये इस सीट जो है वो आपको मैनुअल सीट दिखाई पड़ती है। अगर पीछे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आता है आपको। टॉप एंड वेरिएंट है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग आते हैं। चारों की तरफ बॉटल होल्डर आते हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ ये वाला वेरिएंट आता है। अंदर बैठते हो तो ये AC वेंट्स आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। और स्पेस काफ़ी बेहतरीन है यार। अगर खोलते हो तो यहाँ पे भी स्पीकर आपको दिखाई पड़ता है। अंदर एक लाइट मिलती है आपको, हेलोजन लाइट है, लेकिन वाइट लाइट चाहिए थी यार, क्योंकि क्या है यार, मारुति सुजुकी कर रही है छोटे मोटे चीज़ों की भी कॉस्ट कटिंग करते आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा। यहाँ पे कोई कप होल्डर वगैरह नहीं आता है। यहाँ पे कुछ स्पेस आता है। दोनों के दोनों टर्बो चार्जर आता है, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी में आपको चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे AC वेंट्स आता है, कुछ स्क्रोलिंग बार आता है। यहाँ पे फिक्स्ड एक एडजस्टेबल है यार, मस्त है यार। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। लेकिन ये ओपन भी कर सकते हो इस तरह से, कुछ ठीक ठाक आपको डेली वॉलेट रखने के लिए स्पेस निकल में आता है। अभी थाई सपोर्ट ठीक है, अभी बलेनो में कोई शिकायत नहीं है। i20 से भी काफ़ी मुझे ये वाला थाई सपोर्ट का स्पेस मुझे बलेनो में अच्छा लगता है। अभी पहले से भारी भरकम फील हो रहा है जब अंदर बैठते हो तो। और इंटीरियर में 4 चांद ही लगा दिया ज़बरदस्त गाड़ी में। और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सिग्मा नहीं है, जेटा AMT के पहले वाला, मतलब जेटा प्लस है वेरिएंट टॉप एंड, तो आपको एडजस्टेबल वेरिएंट भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे CNG की बेजिंग देख सकते हो। चारों के चारों ग्रैब हैंडल आपको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे इस तरह से बॉटल होल्डर आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे पीछे चले जाते हो तो यहाँ पे इस तरह से कोई मैग्नेटिक सेंसर आता है। अंदर बात करते हो तो 210 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। 16 लीटर की CNG है, जो कि 200 किलोमीटर का दावा करते हैं, 280 के ऊपर जाती है ऐसे कंपनी बोलती है। लेकिन काफ़ी CNG के होने के साथ आपको स्पेस भी काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है। 2 हाइड्रोलिक स्टर्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे बंद करते हो तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक, ये जो है वो मैग्नेटिक बटन यहाँ पे नीचे आता है। कैमरा जो है वो नॉर्मल सा कैमरा दे रखा है। CNG का आपको लोगो दिखाई पड़ता है। और डीफॉगर के साथ एक वाइपर के कंट्रोल मिलता है। और पहले के मुकाबले अगर बात करते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी जो इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा एक 2 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया। विड्थ हालांकि वही की वही है गाड़ी में, जो पुराने वाले अगर बलेनो की बात करते हो तो विड्थ में कोई नहीं चेंजेस। पीछे और आगे आपको मेजर चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। बलेनो लिखा है, सुजुकी लिखा है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ता है। नेक्सा की ब्रांडिंग आपको दिखाई पड़ती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स की स्ट्राइप है और सिंगल स्ट्राइप के साथ एक रिफ्लेक्टर और एक जो ब्रेक स्टॉप लैंप आती है बलेनो का, आपको जो है लोगो दिखाई पड़ता है। और पीछे 4 पार्किंग रिवर्स आते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर।
एक रिफ्लेक्टर है और एक मड फ्लैप दे रखा है और अच्छा खासा कार्बन फाइबर फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ता है ये वाला। और ये चारों के चारों ब्रेक स्टॉप लैम्प हैलोजन है और ये आपको एक एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। नेक्सा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और इस तरह से अंदर बात करते हो तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिल जाता है। अब 10 लाख के हिसाब से अगर बात करते हो, यहाँ पे एक अगेन बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पे जो है फ्यूल लिड की और जो है बूट खोलने की आपको बटन मिल जाता है और यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखा है। अब बात आते हैं मुद्दे की। अब बात करते हो 10,27,000 उसकी ऑन रोड कीमत लमसम हमारे जो है सिंधुदुर्ग एरिया में यानी कि कोकण डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। गोवा से लेके यहाँ तक आते हो तो अपने अपने आरटीओ पे ऊपर डिपेंड है। लेकिन 10 लाख में ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, मैं अभी बात बताऊँ। 10 लाख में बोलते हो एक हैचबैक ही लेना है आपको, एक थोड़ी सी प्रीमियम लुक दिखने वाली, तो i20 भी है। इसके उसका पतरा जो है इससे मेरे होनेस्ट ओपिनियन से उसका पतरा इससे तो Hyundai का थोड़ा लाख गुना अच्छा आता है। मतलब सेफ्टी वाइज वो थोड़ी बहुत तो है, ऐसे नहीं है। लेकिन अंडर 10 लाख अगर कोई होती है गाड़ी बीच वाला वेरिएंट तो मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर सिग्मा तक वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन जेटा में मैनुअल अगर लेना हो तो जेटा में AMT लो, AMT के बस में रबर बैंड इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए वहाँ पे वर्थ इट होंगे आपके, क्योंकि AMT में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लच व्लच का ऑप्शन नहीं रहता है, एक सेकेंडरी व्हीकल बन जाता है। लेकिन अंडर 10 लाख होती है यार इसकी कीमत तो मज़ा ही आता है। अब लेकिन ये अगर 10 लाख के ऊपर की बात करते हो तो टॉप एंड वेरिएंट ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। यहाँ पे मारुति सुजुकी बलेनो जेटा, इसके ऊपर आता है AMT वेरिएंट, इसके पहले आता है ये CNG प्लस पेट्रोल। अभी ये जेटा CNG प्लस पेट्रोल वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल 1.2 लीटर। अभी इंजन की बात करें तो अराउंड 88.60 bhp और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ड्यूअल जेट K सीरीज़ वाला इंजन छोड़ लेता है। कैसे लगी ये जो है वो बलेनो कमेंट करके बताना। 195 वाली टॉप एंड वेरिएंट है तो फिलहाल टायर प्रोफाइल आती है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम मिल जाते हैं। ABS और EBD ट्रैक्शन कंट्रोल मैंडेटरी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।